श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 171वें सेशन में आपका स्वागत है। और हमें अभी अध्ययन कर रहे हैं राज विद्या राजगुह्य योग और अध्याय 9। और हम लोगों ने कल 25 और 26वें श्लोकों का अध्ययन किया था। दोनों श्लोकों का एक बार चैंटिंग करके दोहरा लेते हैं। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मर्त्ययजिनोऽपि माम्। तो इस श्लोक में उन्होंने हमें हमारा सक्सेस का फॉर्मूला बताया कि तुमको यदि इंद्रियों के प्रति दौड़ना है, तुमको यदि तुम्हारे ट्रेडिशन को पकड़ के रखना है, तुमको यदि वैषयिक सुख के पीछे दौड़ना है, तीनों में सक्सेसफुल पॉसिबल है। मगर यदि तुम्हें मेरे पास आना है तो वो भी पॉसिबल है। तो उसके लिए पॉसिबल करने के लिए क्या करना है, तो उन्होंने अगले श्लोक में बताया, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रत्यतात्मनः। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ऑर्डिनरीली जो भी अवेलेबल है, यहाँ सिर्फ पत्र ही और पुष्प ही या फल ही या पानी ही ऐसा नहीं, जो भी अवेलेबल है वो मैं लेने को तैयार हूँ। यानी जो वेद के अंदर में, जो बहुत उपनिषद के अंदर में, वेद के अंदर में जो सारे बहुत डिटेल वाले जो रिचुअल्स हम लोगों को बताए गए थे, उन रिचुअल्स को उन्होंने नकार के बहुत सिंप्लीफाई कर दिया कि तुम जो भी चाहिए तुम मुझे ऑफर करो। सिर्फ एक चीज याद रखना, भक्ति के साथ ऑफर करना। भक्ति के साथ जब ऑफर करोगे तब मैं उसको ग्रहण करूंगा। एंड इन द रियल सेंस ऑफरिंग तो सिर्फ और सिर्फ ईगो का ही, अहम भाव का ही हो सकता है, क्योंकि वही अकेला वो हमारा है। बाकी सब कुछ तो उसी का है। प्रकृति उसी की शक्ति है, और प्रकृति से उत्पन्न हुई सारी इस दुनिया में जो भी हमें मिलता है पंचभूतों के से बनाया हुआ, वो सब कुछ ही उनका है। तो फिर हम उनको क्या देंगे? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, हम लोग आरती में गाते हैं ना। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, मुझे क्या लगता है, दूसरे सेंस में लेते हैं तो। मगर यदि हमको देना है, हमने यदि उनको कुछ देना है, तो हम हमारा अहम भाव दे सकते हैं क्या? तो कुछ लोग होते हैं कि बोलते हैं कि ये पत्रम पुष्पम भी मेरे पास अवेलेबल नहीं हो, फिर भी मुझे कुछ उपासना करनी हो, तो मैं क्या करूं? तो उसके बारे में वहां श्री कृष्ण बहुत क्लियरली बताते हैं। दूसरे 27वें श्लोक के अंदर में, 27वां श्लोक ले लीजिए। यत् करोषि यत् दश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत्करोषि यत्तश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत्, जो भी, यत् 3-4 बार वर्ड आ रहा है, तो वो यत् का मतलब होता है वॉटेवर, जो भी। करोषि, जो करते हो। या अश्नासी, यत् अश्नासी, अश्नासी जो ग्रहण करते हो, खाते हो। जुहोशी, जुहोशी का मतलब होता है जो तुम अग्नि में अर्पण करते हो। जुहोमी स्वाहा, हवन करते समय हम लोग बोलते हैं जुहोमी स्वाहा। तो जुहोशी। तदासी, किसी को दान में देते हैं। यत् तपस्यसी, जो हम तपस करते हैं। सारा ही, यत् तत् कुरुषस्व, तो जो भी तुम कर रहे हो।
वो सब कुछ मुझे अर्पण कर दो, मद अर्पणम। एक्चुअली ये हम लोगों के पुराणों के अंदर में भी, पूजा विधि के अंदर में भी, पूजा खत्म करते समय हम ये श्लोक बोलते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् यत्करोमि तदखिलं नारायणायेति समर्पयामि। तो ना, कायेन वाचा, मनस, जो शरीर से, वाक से, प्रकृति अपनी स्वभाव से जो भी हम करते हैं वो तुम्हें ही दिया है। पूजा के अंत में भी हम ये बोलते हैं, आवाहनम न जामी न जामी पूजा विधिम। तो ये हम अपने, देखिए पूजा विधि के अंदर में भी वही, एक्चुअली वही प्रिंसिपल्स वही हैं, मगर हम वो प्रिंसिपल्स को भूल जाते हैं, हम बाहर के फॉर्म के अंदर में अटक जाते हैं, और इसीलिए श्री कृष्ण उसको अविधि पूर्वक बोलते हैं। तो रिचुअल के अंदर में भी छुपा हुआ जो अर्थ है, वो अर्थ यही है कि मैं, मेरे अंदर का ईगो जो है, अहम भाव जो है, वो उनको अर्पण कर रहा हूं। कबीर जी बहुत सुंदर से कहते हैं कि प्रेम गली यति सांकरी, प्रेम गली यति सांकरी तामे दो ना समाये, जब मैं था हरि नाही, जब हरि है मैं नाही। प्रेम गली जो है वो बहुत सांकरी, सांकरी बोल रहे हैं यानी नैरो, संकीर्ण, छोटी, उसके अंदर में दो जन नहीं समा सकते हैं। यदि मैं हूं तो हरि नहीं है, और जब हरि है तो मैं नहीं हूं। कितना सुंदर से कबीर ने इसी भाव को वहां उन्होंने एक दोहे के अंदर में लिख दिया है। तो हमारे जब कॉन्सेप्ट ये है कि हम क्या करते हैं, मैं पूजा कर रहा हूं, अब मैं काम कर रहा हूं, अब मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, श्री कृष्ण कह रहे हैं ये कुछ नहीं। जो भी कर रहे हो, जो भी करते हो, जो भी जैसा भी करते हो, ये सारा ही ये मेरे लिए है, मैं, मुझे अर्पण कर दो। सांस ले रहे हो तो सांस भी मेरे लिए है, खाना खा रहे हो वो भी मेरे लिए है। सब कुछ के अंदर में वो एक अवेयरनेस कि हमारे अंदर एक लाइफ फोर्स है, एक प्रज्ञा है, जिसके शक्ति के कारण हम सब कुछ कर पा रहे हैं। थोड़ा सा पीछे हट के हम लोग देखते हैं कि क्या कर रहे हैं यहाँ श्री कृष्ण। हम लोगों को याद रखना है कि 7 से 12 के अंदर में वो खुद का परिचय दे रहे हैं। खुद का परिचय यानी ईश्वर का परिचय, ब्रह्मन का परिचय दे रहे हैं। दोनों लेवल पे, ईश्वर यानी सगुण रूप में ब्रह्मन, और ब्रह्मन जो निराकार निर्गुण है, दोनों का परिचय देते हुए वो यहाँ ये बहुत क्लियरली हमें ये उनका परिचय कैसे करना है, उनके परिचय के अंदर में हमें कैसे रहना है, उनसे दूर नहीं हटना है, ये इसके सारे हमें तरीके भी बता रहे हैं। और इसीलिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो भी तुम करते हो, यत् करस्व मदार्पण मदार्पणम, तो जो भी तुम करते हो वो मुझे अर्पण करके काम करो। तो सब कुछ ही ऑफरिंग हो जाता है, पत्रम पुष्पम भी देने की जरूरत नहीं है, तुम जो भी करते हो वो मेरे लिए ऑफरिंग है। यहाँ एक एक चीज करके देखते हैं। पहला है, उन्होंने एक वर्ड किया है कि उन्होंने कहा कि यत् करोषि, तो जो भी तुम करते हो, यद अश्नासी, जो भी मैं ग्रहण करता हूं। क्या ग्रहण करता हूं? सिर्फ खाने की बात नहीं है, ऑल्दो लिटरल मीनिंग अश्नासी का मतलब होता है ग्रहण करना, खाना। मगर यहाँ जो भी मैं मेरे सेंस ऑर्गन से, ज्ञान इंद्रियों से जो भी मैं अंदर ले रहा हूं, यत करोषि का मतलब जो भी मेरे कर्म इंद्रिय से जो मैं बाहर दे रहा हूं। तो यानी इंद्रियों की फंक्शंस को का डायरेक्शन जो है वो बदल देते हैं। इंद्रिय फंक्शन वैसे ही करेंगे, सांस लेंगे, खाना खाएंगे, बाथरूम जाएंगे, सोएंगे, उठेंगे, ऑफिस जाएंगे, सब कुछ करेंगे, मगर ये सब कुछ ही या तो वो हमारे ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, कर्म इंद्रिय, या फिर हमारे ज्ञान इंद्रिय के माध्यम से ही हो रहा है। तो ये जो करोषि अश्नासी या जुहोशी, जुहोशी यज्ञ यानी ह्यूमन एफर्ट, हमारे एफर्ट के अंदर में जो हम करते हैं उसका भी, वो भी तुम मुझे ऑफर कर दो। यानी तुम्हारा जो एक्टिविटी है, रिजल्ट नहीं, एक्टिविटी है, उसी को मुझे दे दो। ददासी यत, हम जब किसी को दान देते हैं तो हम लोगों के अंदर में एक गर्व की भावना आ जाती है कि मैंने उनको मैंने दिया।
देने वाला से लेने वाला बड़ा होता है, ये हमारे शास्त्र बोलते हैं और इसीलिए लेने के बाद उसको दक्षिणा दी जाती है कि थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे से दान लिया। हरिश्चंद्र का भी कहानी हम लोगों को पता है कि हरिश्चंद्र ने पूरा राज्य, अयोध्या का राज उस विश्वामित्र को देने के बाद विश्वामित्र ने दक्षिणा मांगी कि भाई मैंने तुम्हारे से लिया है तो फिर मुझे दक्षिणा भी देनी पड़ेगी। दक्षिणा के लिए उसको तो अलग सी कहानी हो गई जिसमें उसने अपने आप को बेचा और अपने पत्नी को और अपने पुत्र को भी बेचा। तपस्यसी, तपस का मतलब ही होता है हीट जनरेट करना, यानी जो भी काम हम करते हैं एक गोल को पहुंचने के लिए उसके अंदर में एक डिस्कंफर्ट होता है, क्योंकि जो यदि हम कंफर्टेबली कुछ कर पा रहे हैं तो वो तपस नहीं है। हम लोगों को यदि हम अमर चित्र कथा पढ़ते हैं तो उसके अंदर में हम लोगों को तस्वीर मिलती है ना कि महिषासुर जो होता है वो एक पैर पे खड़ा हो जाता है और हाथ ऊपर कर लेता है और फिर वो हजारों साल तक ये ऐसे पोज में खड़ा रहना कंफर्टेबल नहीं है। वाल्मीकि की कहानी हम लोगों को पता है कि एक जगह में बैठ गए जिसके पूरे शरीर के ऊपर से एक चींटियों ने एक ढेर बना लिया, घर बना लिया। तो ये कंफर्टेबल हो नहीं सकता, राइट? तो ये कंफर्टेबल ना होने की जो सिचुएशन है इसको तपस कहते हैं। तो हमारे अंदर में जब हमको फिजिकल डिस्कंफर्ट होता है किसी भी कारण से, मानसिक डिस्कंफर्ट होता है, इंटेलेक्चुअल डिस्कंफर्ट होता है, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के अंदर में जब डिस्कंफर्ट होता है, वो डिस्कंफर्ट भी तुम्हारा है, वो डिस्कंफर्ट भी मैं तुमको ऑफर कर देता हूं और इसीलिए उस डिस्कंफर्ट में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये जो सब्जेक्टिव ऑफरिंग है, अल्टीमेटली इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब हम जो करते हैं हम किसके लिए करते हैं? हमारे वासनाओं के माध्यम से करते हैं। हम जो देखते हैं, हम जो ग्रहण करते हैं उसके अंदर में भी हमारी वासनाएं जुड़ी होती है। हमारे ह्यूमन एफर्ट के कहाँ लगते हैं? जहां हमारी वासनाएं होती है। हम तपस किस चीज का करते हैं, किस गोल को अटेंड करने के लिए, उसके अंदर में भी हमारी वासनाएं जुड़ी होती है। अल्टीमेटली श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि भाई भाई मेरे, तुम्हें यदि मेरे पास पहुंचना है तो तुम्हारी वासनाओं को मुझे दे दो। और वासना कहाँ जुड़ी हुई है? मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, इसके अंदर में जुड़ी हुई है। तो जब हम इस अहम भाव को मैं कर रहा हूं, ये जब हम दे देते हैं तब हम एक्चुअली उसकी ओर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर इस सिचुएशन में फिर सवाल आता है कि तो आपने तो एक्शन सारे मुझे देने को कह दिए, आप हम देने को भी तैयार हैं, तो मगर फल के बारे में क्या होगा फिर? तो फल के बारे में क्या होगा वो बताने के लिए अगले श्लोक के अंदर में बहुत सुंदर से श्री कृष्ण उस फल के बारे में बताते हैं। एक थियोरेटिकल एग्जांपल लेते हैं। एक सेल्स का बॉस है और वो अपनी टीम को बुलाता है, रोज मॉर्निंग मीटिंग करता है। मॉर्निंग मीटिंग में नॉर्मल सेल्स का हेड जो है वो क्या सवाल पूछता है? आज कितना करोगे? कल कितना किया था? अब ये जब प्रेशर आता है तो सेल्स वाला जो बेचारा लड़का है जो बाहर धूप में धक्का खा रहा है, वो उसके बॉस को प्लीज करने के लिए, बॉस को खुश करने के लिए वो क्या बोलता है कि सर आज को XYZ नंबर बोल देता है। बॉस को नंबर सुन के बहुत खुश हो जाते हैं, बोलते जा 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 बेटा चल करके आ करके आ। अब लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर देते हैं। बॉस बोलता है तेरे को जो रिजल्ट चाहिए तू लेके आ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तेरे से रिजल्ट मांगूंगा ही नहीं। मैं तेरे से फल नहीं मांगूंगा, कर्म फल नहीं मांगूंगा। मैं तेरे से सिर्फ एक्टिविटी मांगूंगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं दिन के अंत में कि तूने कितने दरवाजे खटखटाए, बस ये बता दे मेरे को। अब द मोमेंट ये होता है, जैसे जिस क्षण में ये लैंग्वेज बदल जाता है, तो क्या होता है? सेल्स वाले के ऊपर में प्रेशर हट गया। अब वो झूठ बोलना बंद कर देता है। वो सचमुच में जाकर कस्टमर से मिलने की कोशिश करता है, कस्टमर को सुनने की कोशिश करता है, कस्टमर भी खुश। तो ये जो छोटी सी लैंग्वेज की चेंज है, ये एक्चुअली हमें भगवत गीता पहले ही बता चुका है। तो इसके बारे में वो क्या बोल रहे हैं कि तेरे एक्शंस जो है, श्री कृष्ण बोल रहे हैं तेरे जो एक्शंस हैं, तेरे जो कर्म है, वो मुझे तू दे दे। रिजल्ट्स की चिंता मत कर। रिजल्ट्स नहीं चाहिए मुझे। कैसे ये बोल रहे हैं ये हम लोग आगे वाले श्लोक के अंदर में देखते हैं। 28वां श्लोक।
शुभाशुभफलैरेवम् मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः। संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः। संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। शुभ अशुभ फल, गुड रिजल्ट बैड रिजल्ट से एवं ऐसे मोक्ष से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। कर्म कर्म समझते हैं, बंधन ही उसकी जो बंधन है, उसका जो जो हमें स्लेवरी है। संन्यास योग यानी जो यहाँ संन्यास योग का मतलब भगवा पहनने की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ संन्यास योग का मतलब होता है जो हमारे आत्म केंद्रिक बिहेवियर है, ये आत्म केंद्रिक बिहेवियर से त्याग करना। युक्त आत्मा जो अपने आप का मन, जिसने अपने आप का मन, जिसके अपने आप की बुद्धि मेरे साथ अटैच कर दी हो, तो विमुक्त, फ्रीड, लिबरेटेड, माम टू मी, मेरी ओर, उपेक्षसी पहुंचोगे। यानी यहाँ क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण कि तुम्हारे कर्म मुझे जब डेडिकेट कर दोगे। इसके पहले श्लोक में उन्होंने कहा था यत् करोषि यद जुहोशी इत्यादि, तो वो जो जो तुम कर्म मुझे अर्पण कर दोगे, तो तुम इस कर्म फल की जो बंधन है, अच्छा फल बुरा फल, इसके जो बंधन है, इससे तुम मुक्त हो जाओगे। और तुम्हारा मन जो है, इस जैसे ही तुम कर्म फल से मुक्ति होगी, तो तुम्हारा मन मेरे पर अटैच हो जाएगा और इसके कारण तुम मुक्त हो जाओगे और मुझे पहुंचोगे। यहाँ श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, क्या कि हम जब कर्म फल की ओर हमारी आसक्ति रहती है, तब हमें एक एंजाइटी रहती है, एक स्ट्रेस रहता है। तो उन्होंने पहले ही हमें चैप्टर 2 वर्स 47 के अंदर में, बहुत फेमस वर्स है, हम लोगों को पहले भी कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर भूर्मा ते संगस्त्वकर्मणि। तो क्या बोल रहे हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा। तो कर्म फल के हेतु तुम उसके जो संग है, अटैचमेंट है, वो उसको त्याग करो और इनएक्शन को भी त्याग करो। एक्शन नहीं करना यही कह रहे हैं। तो यहाँ बहुत क्लियरली उन्होंने कहा कि एक्टिविटी के ऊपर ही जब कंट्रोल है, तो एक्टिविटी को ही फॉलो करो और एक्टिविटी जो कर रहे हो उसको मुझे अर्पण करके करो। तो यहाँ क्या होता है कि रिजल्ट जो है वो एक डिफॉल्ट रिजल्ट आता है, मगर रिजल्ट के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, क्योंकि हम कहते हैं कि ये जो कर्म था वो तो तुम्हारा था, तो फल भी तुम्हारा ही है। ये जो कर्तृत्व भाव जो है कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, तो फिर होता क्या है, फल मेरा है, फल मेरा है, फल मेरा है। तो मैं और मेरे के से हमें छुटकारा मिलने का रास्ता यहाँ श्री कृष्ण हम लोगों को बता रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो डेडिकेशन जो है, ये जो अर्पण है, ये उनके नेचर को समझने के बाद ही हो सकता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां हम लोग को समझना है कि ये बंधन में हम क्यों पड़े। हम इस बंधन में हमारे वासनाओं के कारण पड़े, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स के कारण, राग द्वेष के कारण हम इस बंधन में पड़े। तो इस जो जो जिस जेल में हम लोग हैं, इस जेल से मुक्ति पाने के लिए जेलर के पास चाबी होगी। तो जेलर कौन है, हम खुद ही है ना उसके, हमारे जेलर। तो चाबी भी हमारे पास ही है। इतने क्लियरली इस चीज को विवेक चूड़ामणि के अंदर में आचार्य भगवान शंकराचार्य बोल रहे हैं कि अविद्या काम कर्मादि पाशबंधम विमोच्युतम कः शक्नुयात् द्विनात्मनाम कल्पकोटि शतैरपि। बोलते हैं कि इस
कह यानी कौन, तो इस कौन शक्नु, शक्नु का मतलब कौन कर सकता है, किसके पास कौन कर सकता है। तो ये पूछ रहे हैं यहाँ कि खुद अपना आत्मा के अलावा कह शक्नु या अद्विना आत्मा नाम, तो ये अपने आत्मा को छोड़कर दूसरा कौन हमें अपने अपने अविद्या से, अपने कर्म से, जो कर्म के कारण और काम के कारण और अविद्या के कारण जो बंधन के अंदर में हम फंसे हैं, ये अपने ही आत्मन के अलावा कौन हमें मुक्ति दे सकता है। चैप्टर 5 वर्स 24 में उन्होंने हम लोगों को कहा था, उद्धरेत आत्मने आत्मानम। हम अपने आप को ही मोटिवेट करके अपने आप को ही आगे ले जा सकते हैं। हम यदि बाहरी कोई फोर्स के लिए वेट कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। और इसीलिए यहाँ श्री कृष्ण बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि तुम एक्शन करो, तुमको जीना है, तुमको इस संसार के अंदर में जीना है, तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर में। सिर्फ एक ही चीज करो कि जो कर रहे हो वो मुझे अर्पण कर दो, और जैसे ही मुझे अर्पण करते हो तुम, कर्म फल है जो अच्छा है बुरा है, अच्छा बुरा भी देखिए सब्जेक्टिव है, लाइक डिसलाइक से होता है ना। और यदि सब्जेक्टिव नहीं होता तो एक घर पे एक बच्चा 97 लेकर आता है तो उसकी माँ उसको बेधड़क मारती है, बोलते 3 मार्क कहाँ गए। और दूसरे घर में वही 97 लेकर दूसरा बच्चा लेके आया है तो उसकी माँ उसको लड्डू खिलाती है, बोलती है कि बहुत अच्छा किया बेटा। ये अच्छा बुरा तो हमारे मन के अंदर में है, इसका कोई ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट नहीं है। तो ये ऑब्जेक्टिव यदि नहीं है, सब्जेक्टिव है, तो इसको समझना है कि ये टेम्पररी है, ये सुख का कारण नहीं बन सकता है। और यदि हम ये एक्शन लेते हैं खुद ही, और ये जो हाईएस्ट गोल है इसके प्रति हमारी यदि आकर्षण होती है और उस गोल तक पहुंचते हैं, तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो इसकी अनुभूति कर सकता है। ये जिसका जो श्लोक अभी बता रहे हैं, इस श्लोक में उन उस लेवल की यदि हमारे पास नॉलेज होती है, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होती है, तो उसकी हमें जो अनुभूति होती है वो बता रहे हैं। कर्ता पीव कारयति यापि नाहम, भोक्ता पीवा भोजयति भोजयितापि नाहम, दृष्टापि वा दर्शयितापि नाहम, सोहम स्वयं निद्रगात्मा। मैं करता नहीं हूं ना मैं करवाता हूं, मैं करता नहीं हूं मैं ना तो करवाता हूं, मैं भोग नहीं करता हूं मैं ना दूसरे को भोग करवाता हूं, ना मैं देखता हूं ना मैं दूसरों को दिखाता हूं, क्योंकि मैं सो हम वही स्वयं ज्योतिर आत्मा हूं, सेल्फ इफल्जेंट, सेल्फ ग्लोइंग, मैं वही आत्मा हूं। और श्री कृष्ण बहुत क्लियर है कि ये जो स्टेट ऑफ मुक्ति है वो, उसके लिए हमें क्रम मुक्ति के लिए वेट की जरूरत नहीं है, हम अभी इसी क्षण यहां उसे पा सकते हैं। सिर्फ हमारी दिशा जो है, हमारी इंद्रियों की दिशा, हमारे कर्मों की दिशा, वो मोड़ने की जरूरत है। यत् करोषि यत् जुहोषि यत् तपस्यसि यत् ददासि, ये सारा ही जो भी हम कर रहे हैं इसकी डायरेक्शन को घुमाकर भीतर की ओर ले जाना है। धारा यानी बाहर की ओर जो मन बाहर बहता है उसको उल्टा देना है और राधे राधे बोलना है। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। ओम शांति शांति शांति।